अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में आज की अहम 25 खबरें। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की इस्राएली व अमरीकी तजवीज़ को सऊदी अरब ने कर दिया सख्ती से मुस्तरद। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने कहा, फ़लस्तीनी भाइयों को ज़रूरियात से महरूम होते नहीं देख सकते। जुमा की सुबह फ़लस्तीनी इलाके खान यूनिस में की गई इस्राएली बमबारी को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने करार दिया बदतरीन जुल्म, फौरी जंगबंदी का कर दिया मुतालबा। अमरीकी व बरतानवी हमलों के दरमियान हौसी बागियों ने इसराइल के खिलाफ जारी रखी कार्रवाई, लॉन्च किए 2 ड्रोन इसराइली सरहद के करीब जॉर्डन में गिरकर हुए तबाह। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को 2 महीने की मुज़ाकरात की मोहलत को लेकर सुप्रीम लीडर ख़ामनेई को ईरानी जिम्मेदारान का मशवरा। कहा, न किए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात तो खत्म हो सकता है सिस्टम। इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ ब्रिटेन के दारुल हुकूमत लंदन में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने एक तालाब नुमा फव्वारे में लाल रंग डालकर उसे खून के पानी में बदल दिया। अमेरिका के टैरिफ लगाने पर कनाडा ने कर दिए ऐसे जवाबी इक़दामात के ट्रंप हो गए हैरान। अमेरिकन स्टेट अलास्का जाने वाले हर ट्रक पर 25% आयत कर दी टैरिफ। सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स में आएगा 1000 साल का बदतरीन सैलाब, मचेगी बड़ी तबाही, जाएगी सैकड़ों लोगों की जान। इसी महीने अप्रैल के आखिर में इस खतरनाक तूफान को लेकर नासा ने किया है खबरदार। सऊदी अरब में सैंड स्टॉर्म यानी रेत के खौफनाक तूफान ने दौड़ा दी तशवीश की लहर। रियाद और अतराफ के इलाकों में आए इस तूफान की वजह से शहरी घरों में रहने पर हैं मजबूर। मोदी सरकार के वक्फ कानून के खिलाफ हिंदुस्तान भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एहतजाज के दौरान भड़का तशद्दुद, पुलिस फायरिंग में एक नाबालिग एहतजाजी समेत 2 को लगी गोली, भारी पुलिस फोर्स तैनात। वक्फ कानून के खिलाफ कल जुमा की नमाज के बाद मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे। मुंबई के बायकला में मजलिस क़ायद वारिस पठान को एहतजाज के दौरान लिया गया हिरासत में। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे महमूद मदनी, कानून की आईनी हैसियत को किया चैलेंज। बताया, मुसलमानों के मजहबी और तहजीबी हुकूक और पहचान को संगीन खतरा। वक्फ कानून को लेकर मची सियासी हलचल के दरमियान मायावती ने राहुल गांधी की खामोशी पर उठाए सवाल। कहा, वक्फ कानून पर राहुल गांधी की खामोशी ने मुस्लिम समाज में गुस्सा और इंडिया अलायंस में पैदा की है बेचैनी। हिंदुस्तान की बाज़ रियासतों में शदीद गर्मी तो बाज़ में तूफानी बारिश। बिहार और उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिश और बिजली गिरने के वाक़यात, मची तबाही, अब तक 80 अफराद की हुई मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में वाक़ एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री में हुआ जबरदस्त धमाका। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर कई किलोमीटर दूर से देखा गया धमाके के बाद उठता धुआं। शहर हैदराबाद समेत पूरे हिंदुस्तान में यूपीआई पेमेंट में पेश आ रही है बड़ी दुश्वारी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर्विस डाउन होने से आवाम को हुई बड़ी परेशानी। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने केटीआर को बीआरएस दौरे हुकूमत के दौरान लैंड अलॉटमेंट पर दिया ओपन डिबेट का चैलेंज। कहा, गच्चीबौली अराजी मामले में बीआरएस का प्रोपेगंडा गुमराहकुन। मूसी रिवर फ्रंट और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को तेज रफ्तारी से कंप्लीट करने के लिए रेवंत रेड्डी सरकार आला सतही इजलास में अहदेदारों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द तैयार करने का दिया हुक्म। तेलंगाना हुकूमत ने मीर आलम तालाब पर ब्रिज बनाने के लिए जून में तलब किया टेंडर। ब्रिज के अलावा बनेंगे 3 आइलैंड, एडवेंचर पार्क और थीम पार्क। तेलंगाना हुकूमत की रोशन शॉप्स पर बारीक चावल की सरबराही स्कीम से मियारी चावल की कीमतों में आई कमी। गुज़िश्ता 10 दिनों में चावल की कीमत 500 रुपये हो गई कम। गरीबों को होगा भरपूर फायदा। मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने बीआरएस और केटीआर पर लगाया झूठी इत्तलात फैलाने का इल्जाम। आवाम से कहा, उनके प्रोपेगंडे से रहे मोहतात, सियासी दिवालियापन का शिकार हो गए हैं केटीआर। तेलंगाना के कई अजला में बारिश और ओले गिरने से फसलों को पहुंचा नुकसान। बीआरएस कायद हरीश राव ने कहा, अकेले सिद्दीपेट में 16,000 एकड़ पर फसल हुई तबाह, किसान हैं बेहद परेशान। बीआरएस एमएलसी मधुसूदन चारी की कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, झूठे वादों पर हासिल किया इख्तिदार और अब अवामी मसाइल को कर रही है नजरअंदाज। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बने तजुर्बेकार साबिक जज जस्टिस शमीम अख्तर। कमीशन में 2 नए मेंबरान एस प्रवीण और बी किशोर भी नामजद। जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी को मिली लोक आयुक्त की जिम्मेदारी।
कल जुमा को कोलकाता के हाथों चेन्नई को मिली लगातार 5वीं हार। मैच के दौरान धोनी के आउट होने पर फैंस ने खड़ा किया हंगामा। थर्ड अंपायर पर भी लगाया गलत आउट देने का इल्जाम। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत हुई 87,460 रुपीज, जबकि 24 कैरेट 95,410 रुपीज। चांदी की कीमत 1,08,100 रुपए फी किलो। 25 अहम खबरों पर मुश्तमिल स्पीड न्यूज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।